हाय गाइस, वेलकम बैक टू एएस स्टडी ग्रुप। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज पार्ट 3। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिया है। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में कहीं नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो समय की देरी न करते हुए अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। क्वेश्चन है कि 50 प्लस 50 का 50% कितना होगा। तो देखिएगा, जैसा लिखा है तो वैसा हम करते चलेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना आप। सबसे पहले लिखिए 50 तो लिख लेंगे 50 प्लस 50। ठीक है, और का मतलब होता है गुणा का चिन्ह। ठीक है, गुणा का साइन लगा लेंगे हम, मल्टीप्लाई। और 50% है तो यहाँ पर 50 लिख लेंगे। और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, तो बटे में हम 100 कर लेते हैं। ठीक, इधर 0 से 0 आपके हैं तो कैंसिल कर दें। इस 0 से 0 कैंसिल है, और ये 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो गई आपकी। अब जो बचा हुआ भाग है तो उसको हम उतार लेते वैसा ही। कितना इधर बचा है, 50 बचा, तो 50 लिख लिया, प्लस इधर 5 और 5 रह गए। दोनों का आपस में हम जब गुणा कर देते हैं तो 25 हो जाता है। कितना हो जाता है, 25। ठीक है, 50 और 25 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल हो जाएगा जाकर 75। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ये कितना आया है, 75 आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 0.5 बराबर, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्या ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब होता है कितना प्रतिशत। ठीक है, ये परसेंटेज का चिन्ह है। तो कहने का मतलब ये कि 0.5 बराबर कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं 0.5 है तो लिख लेंगे 5। ठीक है, इससे एक अंक ऑफ के दाहिनी तरफ है, किधर है, सॉरी बाईं तरफ है, तो यहाँ पर इसको हटाने की 10 का गुणा कर देंगे ऊपर, 10 का कर देंगे बटे में। बटे में इसके कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। कितना मानेंगे, 1, तो नीचे हो जाएगा 10। ठीक है, ऊपर जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 में तो सिर्फ 5 रह जाएगा, तो 5/10 हो गया बराबर। इधर कोई दिया नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब रिक्त है, ब्लैंक है, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे, तो लिख देंगे x बटे, और प्रतिशत का मतलब होता है 100। कितना हो गया आपका, 100 हो गया। आपस में हम कैंची का गुणा कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब 100 का गुणा 500 में 5 में करते हैं तो आपका ये हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा जाकर, 500 हो जाएगा। इधर 10 का हम गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x होगा। ठीक है, अब आपको x का मान निकलना है तो हम इस तरीके से नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे, x बराबर 500/10। कितना हुआ आपका, 500/10 हो गया। तो यहाँ इस 0 को 0 से कैंसिल कर दें तो x का मान आपका निकल के आ गया है 50। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, 0.5 किसके बराबर है, 50 के बराबर आपका निकला जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/4 कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो आपको तो पता नहीं कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि x प्रतिशत के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, x प्रतिशत के बराबर होगा। आगे देखिए, जैसा लिखा तुम वैसा ही करेंगे, 3/4 बराबर, तो यहाँ x बटे, और प्रतिशत का मतलब है 100, तो 100 कर लेंगे। और वही काम फिर आगे भी हम करेंगे, कैंची का गुणा करेंगे इस तरीके से, 100 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 300, और इधर 4 का गुणा x में करेंगे तो बराबर 4x हो गया। कितना हो गया आपका, 4x। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे देखिएगा आप, 300 बराबर 4x रखें तो x बराबर 300/4 हुआ। कितना हुआ, x बराबर 300/4। अब 4 का भाग हम 300 में देंगे, तो 4 का भाग 30 में पहले देते हैं, 4 सत्ते 28 होता है, जो कि 2 आपका शेष इधर बचा हुआ है, 2 बचा और 0 तो 20 हो गए, 4 पंचे 20 हुए। ठीक है, तो आपका x का मान जो आया है यानी कि 75 आया, 75, तो आपका आंसर कितना हुआ है, 75 हुआ है। आपको साफ दिख रहा है नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो इसी प्रकार से आप माने कि माना x प्रतिशत के बराबर होगा, ठीक है। कितना होगा लिखा है 1/2, तो 1/2 लिख लें बराबर x प्रतिशत यानी कि x/100। देखो जब भी कोई क्वेश्चन करें तो x मान ले तो ज़्यादा बेटर रहता है मान निकालने के लिए, ठीक है। अब इसी जो पिछले क्वेश्चन में आपको बताया तो वैसा ही कर दें, इन दोनों का कैंची का गुणा कर दें आपस में इस प्रकार से, ठीक है। तो हम 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इधर 2 का गुणा x में करेंगे तो आपके बराबर के उस साइड 2x हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते इसे x का मान निकालेंगे तो x बराबर 2/100। कितना लिखेंगे x बराबर 2/100, ठीक। सॉरी ये x है आपका, इधर जाएगा 100 आपका ऊपर पहुंचेगा, और यहाँ पर 1 है तो हम संख्या जब पलट देंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर 100/2, क्योंकि यहाँ पर कोई बट्टे में नहीं है तो 1 बट्टे मानेंगे इसकी, ठीक है। अब इसका हम आपस में गुणा कर देंगे, और जब x का मान निकालेंगे यहाँ से तो 2 का हो जाएगा 100/2। अब 2 का भाग 100 में लगा देंगे तो आपका x बराबर जो आंसर आएगा वह होगा 50। कितना होगा x बराबर 50 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट 5:4, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 5:4 कितने प्रतिशत के बराबर है, ये आपको बताना है। तो देखो अनुपात है तो समझो यानी कि बटे का मतलब होता है यानी भाग होता है अनुपात का। कितना है 5:4, तो हम लिख सकते हैं 5/4 बराबर कितने प्रतिशत है, तो x मानेंगे x प्रतिशत यानी कि x/100 हुआ। अब यहाँ पर कैंची का गुणा कर देंगे तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख देंगे इसे 500, ठीक है। कितना हुआ आपका 500 और बराबर 4x, कितना हुआ है 4x, ठीक है। देखें आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, 500 बराबर 4x हो गया है। आपको x का मान निकालना है तो लिख सकते हैं 4x बराबर 500, और फिर लिखेंगे x बराबर 500/4। कितना लिखेंगे x बराबर 500/4। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 का भाग 500 में देना है तो आपका x का मान निकल कर आ जाएगा 125। कैसे होगा देखो 4 का भाग 5 में देंगे, 4 एकम 4, ठीक। 1 बचा 4 दूनी 8, ठीक। फिर 2 बचे 4 पंचे 20, तो x का मान आपका कितना निकल के आ गया 125 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22.5 कितने प्रतिशत के बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब 22.5% किसके बराबर होगा, ऐसे कह सकते हैं प्रश्न को, किसके बराबर होगा, ये आपका प्रश्न है। तो जैसा कि मैंने बोला तो वैसा आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको x नहीं मानना है, x हर किसी नहीं मानते, जहाँ देखना पड़ता कौन से तरीके से कैसा क्वेश्चन है उसी के अनुसार हम x मानते हैं। तो यहाँ आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 22.5 का प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, समझ गए आप लोग। और यहाँ पर 0.5 है, ठीक है, और यहाँ पर आपके नीचे 100 है। दशमलव को गायब करने के लिए हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर और 10 का गुणा नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी प्राप्त होगा तुम लिख सकते इसे 225। कितना प्राप्त हुआ आपको 225 प्राप्त हुआ है, और नीचे आपका 1000 हो गया है। तो इसको आपको काटना होगा, तो किससे काटेंगे, तो काट लें सबसे पहले आप 5 से काट लें, ठीक है। 5 चक्के 20, 2 बचे 25, यानी क्या आपका 45 हुआ है। और यहाँ पर नीचे 5 का जब भाग लगाएंगे 5 दूनी 10 और 2 जीरो हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 45/200। इससे पुनः काटेंगे 5 से, 5 नेम 45 और 5 चक 20, यानी कि लिख सकते हैं 9/40। तो आपका कितना आया है 9/40।
40 आया है। अगर आप इतना भी छोड़ देंगे, क्वेश्चन तो डिपेंड करता है ऑप्शन के अनुसार, जो भी आपको वहाँ ऑप्शन में दिया होगा उसके अनुसार करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में, अगर प्रश्न में दिया हो तो प्रश्न में करें, ठीक है। जब आप पॉइंट में करेंगे तो पॉइंट में ये आ जाएगा, अब इसमें भाग लगाए तो आ गया 0.225, ये आपका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2/5% किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है और आप लोग बताएं, कोशिश करें क्या होगा। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको कि लिखा हुआ है 2/5 है, तो लिख लेंगे सबसे पहले 2/5, ठीक है। अगर प्रतिशत का साइन है तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लेंगे, और प्रतिशत कुछ नहीं दिया है तो x मान सकते हैं, x मतलब 1 लिख लें, ठीक है। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1/100 यानी कि 1/100। अब इससे काट लेंगे। जब भी देखो गुणा में कोई हो तो आमने सामने कट सकता है, अगर प्लस का चिन्ह यहाँ पर है तो एलसीएम लेकर कटेगा, भाग देकर और गुणा करके काटेंगे। डायरेक्टली हम प्लस चिन्ह में ऐसा कोने नहीं काट सकते हैं। अगर यहाँ पर ये आपका गुणा का निशान दिया हुआ है तो इसे काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 यानी कि 50 हो गया है। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे 1/5 गुणा 1/50, ठीक है। जब 1 और 1 का गुणा किया आपका तो 1 आ गया, और 50 और 5 का जब गुणा किया है तो 250 आ गए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया है, 1/250, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह का 40% 12.8 है, कितना है देखिएगा। तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर x मानना है, क्या मानेंगे x, ठीक है। x का 40% तो 40/100 लिख लेंगे यहाँ पर, और इधर आपका हो जाएगा 12.8, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं है तो बटे में 1 मानेंगे, ठीक। अब देखिएगा इस जीरो से पहले तो आप इस जीरो को कैंसिल कर दें, तो बचा हुआ उसका लिख लेंगे। क्या बचा आपका, x गुणे 4 बराबर 12.8 में 10 का गुणा कर देंगे, या कैंची गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 12.8 गुणा 10। अब नेक्स्ट लाइन में देखेंगे x बराबर 12 दशमलव हट जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 हैं तो आपके बट्टे में आ जाएंगे। इधर आप लोग समझ गए कि ये 12.8 हैं, तो इन 10 का गुणा करा 128 हो गया। जो 4 आपके गुणा में है तो यहाँ इसके बट्टे में आ गए, तो ये बट्टे में कर दिया। अब हम इसका भाग लगा देंगे, ठीक है। किसका भाग लगाएंगे, 4 का भाग 128 में, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 28। तो आपका जो आंसर निकल के आया ये कितना आ गया है, 32 आया है। कितना आया आंसर, आपका आंसर आया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यदि x का 40%, कितना 40% का 40% बराबर 40 हो तो x कितना होगा, तो x कितना होगा, ये कहा उसने। अब ये आपका एंड और लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन लिखाया नहीं करूँगा, डायरेक्टली लिखा हुआ मिला करेगा आपको, ठीक है। जैसा क्वेश्चन कह रहा तो वैसा ही आप करते हुए चलेंगे और आंसर इसका सर्च करेंगे कितना आता है, ठीक है। तो x का 40% बताया उसने, तो हम लिखेंगे x गुणा, ठीक, का मतलब होता है गुणा 40%, तो 40/100 कर दिया यहाँ पर, और इसका का मतलब है गुणा, इसका भी 40%, तो 40/100 कितना है, बराबर 40 है। तो इस x का मान आपको निकालना है। क्या करेंगे आप, जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कितना बचा, x गुणे 16/100 कितना हुआ आपका 100 बराबर 40। यहाँ कुछ नहीं है तो बटे में 1 मान लेंगे। अब यहाँ गुणा कर लीजिए इसका और इसका कर लें। तो पहले
आप 16 गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा आपका 16x। ठीक है, 100 का गुणा आप 40 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 4000। कितना होगा? 4000। अब x का भाग लगा देंगे 4000 में, तो बट्टे आपका कितना हुआ? 16 हो गया। ठीक है, अब आपको 4000 में 16 का भाग देना है। ठीक है, जब भाग देंगे 16 का 4000 में तो कितना होगा देख लें। 16 दूनी 32 यानी कि 8 बचा है। ठीक है, 16 दूनी 32, 8 बचा तो 80 हो गया। 16 पंजे 80 और एक जीरो बचा, तो आपका आंसर आ गया है 250। कितना आंसर आया है? 250 आंसर आपका आ गया है। जिन लोगों के पास ऐप बुक है तो इसी बुक से आपके सारे क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ, और आप लोग इन क्वेश्चनों को देखें। अगर कहीं कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारती सेना।